वहीं सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, केंद्रीय मंत्रियों के विभागों में बंटवारा हुआ है। नितिन गडकरी को फिर से सड़क परिवहन मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा दिल्ली की अगर बात करें तो पूर्वी दिल्ली से पहली बार सांसद बने हर्ष मल्होत्रा और अजय टम्टा को केंद्रीय परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री की जिम्मेदारी दी गई। केंद्रीय परिवहन राज्य मंत्री बनाए गए हैं। एस जयशंकर को एक बार फिर से विदेश मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। राजनाथ सिंह जो नरेंद्र मोदी सरकार में रक्षा मंत्री होते थे, वो रक्षा मंत्री के तौर पर ही कंटिन्यू करेंगे। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल को शहरी विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। तो नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्रिमंडल का बंटवारा हुआ है। जो सोर्सेस के मार्फत जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनाथ सिंह, जिनकी हैसियत इस सरकार में नंबर 2 की है, वो एक बार फिर से रक्षा मंत्री के तौर पर कंटिन्यू करेंगे। गृह मंत्रालय के अमित शाह कंटिन्यू करेंगे, ये अभी तक कंफर्म नहीं हो पाया है, लेकिन ऐसी जानकारी है कि भारतीय जनता पार्टी के पास ही होम मिनिस्ट्री रहेगा, तो अमित शाह ही गृह मंत्री होंगे। और नितिन गडकरी जो सबसे बड़े अच्छे परफॉर्मर के तौर पर नरेंद्र मोदी की सरकार में जाने जाते रहे हैं, उनको एक बार फिर से उनका जो मंत्रालय है उसमें कंटिन्यू किया जाएगा। दिल्ली से पहली बार सांसद बने हर्ष मल्होत्रा को परिवहन राज्य मंत्री बनाया गया है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल को शहरी विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो सोर्सेस के मार्फत ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। देखिए कि सारे मंत्रियों को जो जीते थे, जो वरिष्ठ मंत्री हैं, जो जीत कर आए हैं, जो राज्यसभा के रहे हैं, चाहे वो निर्मला सीतारमण हो, एस जयशंकर हो, हरदीप सिंह पुरी हो, ये अश्विनी वैष्णव, ये चारों राज्यसभा के हैं, ये चारों को मंत्रिमंडल में रखा गया है। तो ऐसे में जब नितिन गडकरी को रिपीट किया गया है मंत्रालय में, राजनाथ सिंह को रिपीट किया गया, अश्विनी वैष्णव को रेलवे के लिए किया जा रहा है, तो मान के चलिए कि बाकी जितने मंत्रालय हैं उसमें जो वरिष्ठ मंत्री है उन सबको कहीं ना कहीं उसी तरह से रिपीट किया जाएगा जैसे कि 2019 में था। मामूली फेरबदल के जो चुनाव हार गए हैं, जो मंत्री हार गए हैं, चाहे वो भारी इंडस्ट्रीज का मंत्री हो महेंद्र पांडे, वो हार गए हैं चुनाव। जो 1 दर्जन से ज़्यादा मंत्री हारे हुए हैं, उनके जगह पर नए चेहरे देखने को मिलेंगे। लेकिन जो पुराने चेहरे हैं, जो राज्यसभा के, लोकसभा से जीत कर आए हुए, उनको रिपीट मंत्रालय मिलेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विजन है और पिछले 5 साल से या पिछले 10 साल से ऐसे कई मंत्री हैं जो उनके साथ काम कर रहे हैं। तो काम जो कर रहा है और उनके परफॉर्मेंस से ठीक होने की वजह से ही अगर उनको फिर से मंत्रिमंडल में जगह मिला है तो मंत्रालय भी वही रहेगा। धीरे धीरे सूची आएगी और उस सूची को आप भी जारी करेंगे। लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूं कि अधिकतर मंत्री अपने मंत्री पद को भी बचाने में सफल रहे और विभाग को भी बचाने में सफल रहे। तो अभी जो सूत्रों के मार्फत छन कर जानकारी सामने आ रही है, तो भारतीय जनता पार्टी के कोटे से जो मंत्री बने हैं वो अपने पुराने मंत्रिमंडल में मंत्रालय में ही नजर आएंगे। अब महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के मंत्री अपने मंत्रालय को देखेंगे तो जो 2 प्रमुख सहयोगी दल हैं, जनता दल यूनाइटेड और टीडीपी, उनके मंत्रियों को कौन सा मंत्रालय मिलेगा। इसके अलावा जो प्रमुख सहयोगी के तौर पर उभरकर इस सरकार में शामिल हुए हैं और कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ले चुके हैं, उन लोगों को कौन कौन से मंत्रालय दिए जाएंगे। बिल्कुल, देखिए नरेंद्र सिंह तोमर थे, कृषि मंत्री थे, उसके पहले राधा मोहन सिंह थे, यानी बीजेपी कोटे से थे। एनडीए की सरकार भले ही थी लेकिन बीजेपी कोटे से ये बड़ा मंत्रालय, कृषि मंत्रालय। और किसानों की बात है, आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20,000 करोड़ रुपया जारी किया है, किसानों को लेकर सबसे पहला फैसला लिया गया। ऐसे में कृषि जैसे बड़े मंत्रालय और अगले 5 साल तक किसानों को, चाहे कोई भी चुनाव हो या फिर जो परफॉर्मेंस हो, उसमें किसानों को तवज्जो देना है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस फैसले से पता चला। वैसे में शिवराज सिंह चौहान, पूर्व मुख्यमंत्री, पार्टी के इतने कद्दावर नेता, अनुभवी प्रशासनिक तौर पर
उनको कृषि मंत्रालय देने जाने की कल से ही आपसे हमारी सबसे बातचीत हो रही थी, एक कयास लग रहे थे, उनको कृषि मंत्री बनाया गया। तो एक बड़ा बात है कि जो अनुभवी मंत्री हैं, चाहे वो स्टेट से आए हुए हैं, उन सबको एक अहम जिम्मेवारी दी जा रही है मोदी 3.0 जो मंत्रिमंडल है। और तो नरेंद्र मोदी सरकार में विभागों का बंटवारा हुआ है। नितिन गडकरी को फिर से परिवहन मंत्रालय का जिम्मा दिया गया है और उनके मंत्रालय में 2 राज्य मंत्री होंगे, हर्ष मल्होत्रा और अजय टम्टा। पहले अनुराग ठाकुर थे, दोनों मंत्रालय देख रहे थे, बीच में किरण रिजिजू भी देख रहे थे। तो ऐसे में अगर किरण रिजिजू INV मिनिस्टर बनते हैं तो उनके पास ही खेल मंत्रालय होने की पूरी संभावना जताई जा रही है। अभी थोड़ी देर में ही वो सूची भी पूरी आ जाएगी, अपलोड हो जाएगा, उसमें स्पष्ट हो जाएगा। तो तो देखिए लगातार इसमें जो खबरें हैं वो डेवलप हो रही हैं कि कौन से जो RSP सिंह थे वो जब मंत्री बने थे तो उनको स्टील मंत्रालय दिया गया था। अब ललन सिंह एक वरिष्ठ सांसद हैं, जदयू के हैं, तो जाहिर सी बात कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं, तो उनको कोई बड़ा मंत्री तो केंद्रीय कैबिनेट में विभागों का बंटवारा किया गया है। जो सोर्सेस के मार्फत जानकारी आ रही है, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल और करनाल से सांसद, उनको शहरी विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्रालय देखेंगे। इसके अलावा शिवराज सिंह चौहान को यानी 2 बड़े मंत्रालय दिए गए। ये आप देखिए, कृषि मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय भी दे दिया गया है। मनसुख मंडाविया श्रम और खेल मंत्री, राम मोहन नायडू सिविल एविएशन। अभी तक तो देखिए शिवराज सिंह चौहान बड़े अंतर से इस पर जीत कर आए हैं और लंबा सियासी अनुभव उनके पास। जीतन राम मांझी को लघु उद्योग मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई। जीतन राम मांझी उनकी पार्टी हिंदुस्तान अवाम मोर्चा और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनको लघु उद्योग मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। और शिवराज सिंह चौहान की हम बात कर रहे थे। शिवराज सिंह चौहान के पास 2 अहम मंत्रालय रहेगा। जो अभी किरण रिजिजू का हम आपसे बात हो रही थी, उनको संसदीय कार्य मंत्रालय दिया गया, जो प्रहलाद जोशी के पास अभी तक था। और ये माना जा रहा था कि वो उनको रिपीट किया जाएगा। उन्होंने अगर कहा जाए 2019 से 2024 तक, तो उनका परफॉर्मेंस भी बेहतर था, लेकिन उनके पास कोयला मंत्रालय भी था। इसके अलावा पार्लियामेंट्री अफेयर्स, अब जो जानकारी मिल रही है, किरण रिजिजू पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर होने वाले हैं। ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी होगी, क्योंकि जो पार्लियामेंट का, संसद का जो स्वरूप है अभी, और जिस तरह से एनडीए पर पूरी तरह से डिपेंड है, और एनडीए घटक दलों की संख्या भी बहुत ज़्यादा नहीं है, ऐसे में किरण रिजिजू को इस 18वीं लोकसभा का संचालन करना काफ़ी मुशक्कत करनी पड़ेगी किरण रिजिजू को। और एक बात और, राम मोहन नायडू टीडीपी से, टीडीपी के जो केंद्रीय मंत्री बने हैं, कैबिनेट मिनिस्टर बने हैं, यंगेस्ट अगर देखा जाए तो नेताओं में से, उनको सिविल एविएशन मंत्रालय दिया गया है, जो अभी तक ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास था। यानी सिविल मंत्रालय पहले भी टीडीपी जब यहाँ थे साथ में, तो उनके पास ही था। जब टीडीपी बाहर गई तो फिर बीजेपी के पास आया था, अब टीडीपी साथ में आ गई है, तो ये मंत्रालय टीडीपी के पास गया है। यानी राम मोहन नायडू सिविल एविएशन मंत्री होंगे, मनसुख मंडाविया श्रम और खेल मंत्री। इसका अर्थ है कि जेपी नड्डा स्वास्थ्य मंत्री बनेंगे और राज्यसभा में नेता सदन भी वो बनाए जा सकते हैं, जिसकी घोषणा थोड़ी देर बाद हो ही जाएगी। यानी मनसुख मंडाविया को शिफ्ट कर दिया गया है श्रम मंत्रालय में। पानी मंगाते हैं। तो देखिए नरेंद्र मोदी की नई सरकार में कौन कौन से मंत्री जिन्होंने कल शपथ लिया है, वो किस मंत्रालयों को संभालेंगे, उसको लेकर अपडेट ये आ रही है। और तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि मोदी मंत्रिमंडल में जो पोर्टफोलियोज का विभाजन हो रहा है,
उसमें भारतीय जनता पार्टी के जो पुराने मंत्री हैं, जिनको इस बार भी कंटिन्यू किया गया है, उसमें ज़्यादातर मंत्रियों को उनके पुराने मंत्रालय मिले हैं, जो अभी तक समझ में आ रहा है। जो अभी तक सर्बानंद सोनोवाल के पास भी रहा है और किशन रेड्डी के पास भी रहा है। इनके पास जल मंत्रालय था, जल संसाधन मंत्रालय था, और जल से नल कार्यक्रम जो बीजेपी का रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक नई योजना सोच रही है, वो अब देखेंगे गजेंद्र सिंह शेखावत की जगह पर कोई और देखेगा, और उनको अब कल्चरल और टूरिज्म मंत्रालय दिया गया है। तो एक और बड़ी खबर है कि गजेंद्र सिंह शेखावत का एक तरह से कहा जाए मंत्रालय बदला गया है, हालांकि वो नया मंत्री है, नया मंत्रालय है। आवाज तो देखिए, राजनाथ सिंह एक बार फिर से रक्षा मंत्री के तौर पर काम करेंगे। गृह मंत्रालय अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है, या फिर अमित शाह जो सरकार में हैसियत नंबर 3 की स्थिति में है, क्या उनको होम मिनिस्टर के तौर पर कंटिन्यू किया जाएगा? अभी तक उनका नाम सामने नहीं आया है। राजनाथ सिंह का ये कंफर्म हो चुका है कि वो रक्षा मंत्री रहेंगे। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, उन्हें कृषि मंत्रालय दिया गया है, और ग्रामीण विकास मंत्रालय, ये 2 बहुत अहम मंत्रालय हैं ग्रामीण भारत के लिए। ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि मंत्रालय की जिम्मेदारी शिवराज सिंह चौहान को दी गई है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल को शहरी विकास मंत्रालय और ऊर्जा मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। और नितिन गडकरी की बात करें तो उनको परिवहन मंत्रालय दिया गया। उनके मंत्रालय में 2 MOS हैं, एक उत्तराखंड से चुनकर आए हैं टमटा साहब, वो राज्य मंत्री होंगे परिवहन मंत्रालय में, और पूर्वी दिल्ली से जो चुनकर आए हैं प्रवीण खंडेलवाल, उन पूर्वी दिल्ली से जो चुनकर आए हर्ष मल्होत्रा, वो भी राज्य मंत्री होंगे परिवहन विभाग में। तो अभी लगातार ये अपडेट आ रहा है, और उसमें कुछ नए नाम भी सामने आए हैं। मसलन अगर हम बात करें, निर्मला सीतारमण जो पूर्व सरकार में वित्त मंत्री होती थी, वो वित्त मंत्री के तौर पर ही कंटिन्यू करेंगी। एस सुब्रमण्यम की अगर हम बात करें तो विदेश मंत्री थे, विदेश मंत्री के तौर पर ही वो कंटिन्यू करें। रेल मंत्रालय को लेकर कई बातें आ रही थी कि जेडीयू रेल मंत्रालय चाहता है, लेकिन अश्विनी वैष्णव जो नरेंद्र मोदी 2.0 में रेल मंत्री थे, उन्हें ही रेल मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। लघु उद्योग मंत्री जीतन राम मांझी जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके कंधों पर उसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। पर्यटन मंत्रालय गजेंद्र सिंह शेखावत राजस्थान से आते हैं। किरण रिजिजू संसदीय कार्य मंत्री बनाए गए हैं। किरण रिजिजू इससे पहले कई मंत्रालय को संभाल चुके हैं, लेकिन इस बार उन्हें संसदीय कार्य मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया है। बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय है। भूपेंद्र यादव की बात करें, राजस्थान से एक और मंत्री जो चुनकर आए हैं, उन्हें पर्यावरण मंत्रालय दिया गया है। पर्यावरण मंत्रालय का कामकाज देखेंगे, और पर्यावरण से वो जुड़े रहे हैं इससे पहले भी, तो उन्हें पर्यावरण मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। विशेष तौर पर जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास मंत्रालय होता था, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, वो इस बार टीडीपी के खाते में चला गया है। तो लगातार ये अपडेट हमारे पास जैसे जैसे आ रहे हैं, अपने दर्शकों तक हम पहुंचाते जा रहे हैं कि किस मंत्री को कौन सा मंत्रालय दिया गया है, कौन सा पोर्टफोलियो, कौन सा मंत्रालय संभालेंगे। गजेंद्र सिंह शेखावत को कल्चरल और टूरिज्म मंत्रालय का जिम्मा दिया गया है। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री के कामकाज को देखेंगी। यानी CR पाटिल अब नल से जल जो महत्वाकांक्षी योजना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उसको पूरा करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने की जिम्मेवारी अब CR पाटिल के पास होगी। उसी तरह से होम मिनिस्ट्री अगर अमित शाह है, ये पहले से चर्चा हो रही है CCS में। नितिन गडकरी ML खट्टर हो गए हैं। डेवलपमेंट पावर भी उनके पास है। डिफेंस राजनाथ सिंह, S जयशंकर। शिक्षा मंत्री के तौर पर धर्मेंद्र प्रधान भी हो गए, जिन्होंने नई शिक्षा नीति लाई थी, और अभी संबलपुर से भारी बहुमत मतों से जीत कर आए हैं। उड़ीसा में एक नया इतिहास उड़ीसा में बीजेपी ने रचा है। उनको शिक्षा मंत्री फिर से बनाया गया है। उसी तरह से CR पाटिल अभी एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा फेरबदल देखने को नहीं मिल रहा है। मंत्रालयों का हेरफेर इधर से उधर जरूर किया गया, लेकिन वरिष्ठ मंत्रियों के हाथ में एक बात और है। शोभा करंडले MOS MSME बनी है, जो मांझी के पास है MSME। तो ये गजेंद्र सिंह शेखावत कल्चर और टूरिज्म तो पहले से ही। भूपेंद्र यादव इन्वायरमेंट, जैसा कि आपने भी कहा, उनके पास लेबर था, लेबर अब चला गया है दूसरे के पास। तो ऐसे में भूपेंद्र यादव के पास केवल पर्यावरण मंत्रालय रहेगा। अभी तक देखना है कि लॉ मिनिस्ट्री, अभी कुछ दिन पहले तक अर्जुन राम मेघवाल देख रहे थे एडिशनल चार्ज, जब किरण रिजिजू ने इस्तीफा दिया था। अब क्या उनको फुल फ्लेज
तो देखिए, लगातार अपडेट आ रहा है कि कौन से मंत्री को कौन सा मंत्रालय दिया गया है। किरण रिजिजू संसदीय कार्य मंत्री बनाए गए हैं। पर्यटन मंत्रालय गजेंद्र सिंह शेखावत देखेंगे। कल्चरल और टूरिज्म मंत्री उनको बनाया गया है। निर्मला सीतारमण एक बार फिर से वित्त मंत्री के तौर पर कामकाज करती नजर आएगी। भूपेंद्र यादव को पर्यावरण मंत्री बनाया गया, पर्यावरण मंत्रालय को दिया गया। राम मोहन नायडू जो टीडीपी के हैं उनको सिविल एविएशन मिनिस्टर बनाया गया है। पहले ये ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास होता था। और महत्वपूर्ण ये है कि जो जेडीयू हैं या टीडीपी है उनके पास ही रहेगा। यानी एक से जिसके पास ज़्यादा मंत्रालय था, इस चर्चा आपसे हो ही रही थी अभी थोड़ी देर पहले, और ये सूची आ गई कि हरदीप पुरी को अब केवल और केवल पेट्रोलियम मंत्रालय रहेगा। यानी घर बनाने का जिम्मा अब मनोहर लाल खट्टर के पास होगा, जिसकी घोषणा आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली कैबिनेट में 3 करोड़ नए घर बनाने की हुई है। तो ये देखिए, मोदी सरकार के नए मंत्रिमंडल में कौन कौन से जो मंत्री हैं उनको कौन कौन सा मंत्रालय दिया गया है, वो इस वक्त आपको हम बता रहे हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर वो सारे नाम निकल कर सामने आ रहे हैं। पेट्रोलियम मंत्री के तौर पर जो नाम सामने आए, हरदीप सिंह पुरी के लेकर जीत कर आए हैं। उनकी पार्टी ने उनको कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। अपने परिवार के तीसरे व्यक्ति होंगे जो कैबिनेट मंत्री का दर्जा लिए हैं, कैबिनेट मंत्री बने हैं मोदी सरकार में ही 3 बार। रामविलास पासवान, पशुपति पारस और अब चिराग पासवान। और उनको युवाओं को मसले को देखते हुए खेल मंत्रालय दिया गया। और खेल मंत्रालय, जैसा कि आप भी कह रही थी कि काफ़ी विवादों भरा रहा है खेल मंत्रालय, ऐसे में बीजेपी के ऊपर सीधे आरोप लग जाता था। तो देखिए, नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में चिराग पासवान को खेल मंत्रालय दिया गया है। खेल मंत्री के तौर पर चिराग कामकाज को देखेंगे। और जिस एक बेहतर काम किया था, ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी सोच रही है और उन्होंने कई बार ऐसा कहा था। लेकिन अब चूंकि जेपी नड्डा पहले स्वास्थ्य मंत्री थे, उन पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं और उनके नेतृत्व में बीजेपी 2024 का लोकसभा चुनाव जीती है अध्यक्ष के तौर पर, तो उनको स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया है। पुराना मंत्रालय उनको एक बार फिर से दिया गया है। और इसके साथ साथ उनको उनके कद को देखते हुए केवल मंत्री नहीं बनाया जाएगा, बार बार यही कहा जा रहा है कि प्रयास, और इस पर पूरी तरह से कहा सकता है कि नेता सदन भी उनको बनाया जाएगा। तो ऐसे में स्वास्थ्य मंत्रालय जेपी नड्डा जो पहले मंत्री थे अध्यक्ष बनने से पहले इसी मंत्रालय में, अब उनको फिर से स्वास्थ्य मंत्रालय दे दिया गया है। तो जेपी नड्डा का नाम उभर कर सामने आ रहा है। जेपी नड्डा को स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। जेपी नड्डा पहले भी स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर काम कर चुके हैं नरेंद्र मोदी की सरकार में, तो एक बार फिर से उनको स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। और लगातार जो जिसमें हमने बात की है, अश्विनी वैष्णव और रेल मंत्री के तौर पर पिछले सरकार में काम कर रहे थे, इस बार भी रेल मंत्री के तौर पर ही वो कंटिन्यू करेंगे। इसके अलावा चिराग पासवान जो लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष हैं, और 5 सीटें गठबंधन के तहत बिहार में एलजेपी-आर को मिली थी। गोयल का मंत्रालय हो गया। धर्मेंद्र प्रधान जो कद्दावर नेता थे, या फिर चिराग पासवान, या फिर मांझी का हो गया, ये सभी का मंत्रालय की सूचना हो गई। राम मोहन नायडू हो गए। अब ये देखना है कि बाकी जो हैं इसमें घटक दलों में उनको क्या मिलता है। हालांकि सभी, जयंत चौधरी को क्या मिलता है, अनुप्रिया पटेल को क्या मिलता है, इन दोनों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। इन दोनों पर क्या असर रहेगा। तो देखिए, अभी भी कई नामों को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। कई बड़े नाम हैं, क्षेत्रीय शत्रप हैं, उनको कौन सी जिम्मेदारी दी जाती है, किनको कौन सा मंत्रालय दिया जाता है, उस पर लोगों की निगाह है। लेकिन कई नाम अभी तक जो छन कर आए हैं। एयर इंडिया को भी अब निजीकरण हो चुका था। प्रहलाद जोशी के बारे में बता दूं आपको। फूड कंज्यूमर अफेयर्स और रिन्यूएबल एनर्जी प्रहलाद जोशी को दिया गया है। खाद्य कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री और नवीकरण ऊर्जा जो है, ये प्रहलाद जोशी जो अभी तक संसदीय कार्य मंत्रालय, कोयला मंत्रालय देख रहे थे, यानी संसदीय कार्य मंत्रालय किरण रिजिजू को दिया गया है। और ये फूड कंज्यूमर अफेयर्स जो मंत्रालय था पहले पशुपति पारस के पास, ये दिया गया है प्रहलाद जोशी को। और साथ में नवीकरण जो ऊर्जा होता है वो रिन्यूएबल एनर्जी, ये भी प्रहलाद जोशी को दिया गया है। तो एक और खबर आई है प्रहलाद जोशी को लेकर। देखिए, प्रहलाद जोशी जो पूर्व में संसदीय कार्य मंत्री थे, उनके बारे में जानकारी आई है कि फूड कंज्यूमर और रिन्यूएबल एनर्जी का जो मंत्रालय है उसका वो कामकाज देखेंगे। और दिल्ली और हरियाणा की बात करें तो हरियाणा से 3
मंत्रियों ने शपथ ली थी। एक कैबिनेट मंत्री के तौर पर मनोहर लाल, उनको एक हाई प्रोफाइल मंत्रालय मिला है, शहर विकास मंत्रालय। इसके अलावा राव इंद्रजीत की बात करें या फिर कृष्णपाल गुर्जर की बात करें, उन्हें क्या मिलता है, कौन सा डिपार्टमेंट मिलता है? विभाग के पास था जब उनको मंत्री पद से हटाया गया, यानी राज्यसभा सदस्य टर्म खत्म हुआ था, तो ये स्मृति ईरानी के पास था जो एडिशनल चार्ज लिए हुई थी। अब स्मृति ईरानी भी चुनाव हार गई हैं। रवनीत सिंह बिट्टू कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं, हार गए हैं चुनाव, उनको लेकिन मंत्रालय दिया गया है और ये मंत्रालय माइनॉरिटी अफेयर्स। तो इसके अलावा जो CR पाटिल की अगर हम बात करें तो उन्हें जल शक्ति मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई। आपके टीवी स्क्रीन पर वो तमाम मंत्री गण हैं, उनके चेहरे नजर आ रहे होंगे। उनका जो विभाग उनको मिला है, उन विभागों का नाम भी आप देख पा रहे होंगे। लगातार क्योंकि खबर अपडेट हो रही है, लगातार छन कर जानकारी आ रही है। अभी तक इसके बारे में कोई प्रेस रिलीज नहीं आई है कोई कि किस मंत्री को कौन सी जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन लगातार जो चीजें सामने आ रही हैं उससे आप क्या हो रहा है यार। तो देखिए, हरदीप सिंह पुरी, इन्हें पेट्रोलियम मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। चिराग पासवान को खेल मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। एस जयशंकर विदेश मंत्री के तौर पर काम करेंगे। अश्विनी वैष्णव सूचना और प्रसारण मंत्री, ये अनुराग ठाकुर के पास होता था। JP नड्डा हेल्थ मिनिस्ट्री देखेंगे, स्वास्थ्य मंत्रालय देखेंगे। हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम मंत्रालय का कामकाज देखेंगे। और नितिन गडकरी की बात करें तो परिवहन मंत्रालय का कामकाज नितिन गडकरी देखेंगे। इसके अलावा उनके 2 MOS हैं, एक उत्तराखंड से सांसद हैं अजय टम्टा और पूर्वी दिल्ली से सांसद हर्ष मल्होत्रा, वो राज्य मंत्री बनाए गए हैं परिवहन मंत्रालय में। तो ये वो मंत्रीगण हैं जिनके विभागों का बंटवारा हो चुका है। किस मंत्री को मोटे तौर पर देखें तो नरेंद्र मोदी सरकार में 2.0 में जो मंत्री थे, जिस मंत्रालय को देख रहे थे, उनको उसी के साथ ज़्यादातर लोगों को, जो खास तौर पर जो प्रमुख है CCS विभाग जिनको कहा जाता है, उनके साथ उनको कंटिन्यू किया गया है। हरियाणा की बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ली थी और उनको हाई प्रोफाइल मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। किरण रिजिजू संसदीय कार्य मंत्री बनाए गए हैं। तो ये लगातार जो इन्फॉर्मेशन है, जानकारी है, वो उभर कर सामने आ रही है। तो नरेंद्र मोदी सरकार यानी 3.0 की बात, 3.0 की बात करें तो अलग अलग विभागों के जो मंत्री हैं, कौन से मंत्री कौन सा मंत्रालय संभालेंगे। वैष्णव देख रहे थे, उसके पहले रविशंकर प्रसाद, अब ये तीसरे मंत्री होंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो अभी तक नागरिक उड्डयन मंत्री थे, जब से बीजेपी में आए और बीजेपी में कैबिनेट मंत्री बने थे। तो इसके अलावा एक और बता दो, HD कुमारस्वामी, इनको हेवी इंडस्ट्रीज और स्टील मंत्रालय दिया गया है। भारी उद्योग और स्टील मंत्रालय HD कुमारस्वामी को दिया गया है कैबिनेट दर्जा, कैबिनेट मंत्री के तौर पर। जो भारी उद्योग मंत्रालय, वही बात हो रही थी कि अर्जुन राम मेघवाल जो अभी तक एडिशनल इंचार्ज लिए हुए थे, अब उनको फुल फ्लेज लॉ मिनिस्ट्री दे दिया गया है। हालांकि कैबिनेट नहीं है, वो MOS इंडिपेंडेंट है, कैबिनेट का मंत्री नहीं, लेकिन इंडिपेंडेंट जो होता है, इंडिपेंडेंट डिसीजन लेता है, तो कहीं ना स्वतंत्र प्रभार। तो नया कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल होंगे, जो पहले संसदीय कार्य राज्य मंत्री भी थे और लॉ मिनिस्टर भी थे। तो एक बड़ी जिम्मेवारी उनके पास मिली, क्योंकि आपने देखा हाल फिलहाल में जिस तरह से कोर्ट के कई तरह के टिप्पणियां आती थी या कई फैसले कोर्ट में अटक जाते थे, वहां पर तो कहीं न कहीं सरकार के एक लीगल नुमाइंदे होंगे लॉ मिनिस्टर के रूप में अर्जुन राम मेघवाल, जो राजस्थान से जीत कर आए हैं। राजस्थान में कड़ी टक्कर बीजेपी को मिली थी कांग्रेस से, और जो 14 सांसद जीते उसमें से एक वो भी है। तो गजेंद्र सिंह शेखावत और अर्जुन राम मेघवाल दोनों को महत्वपूर्ण जिम्मेवारी मिली है इस मोदी 3.0 मंत्रालय में, कैबिनेट में। एक बात और है, और बिल्कुल गिरिराज सिंह को टेक्सटाइल मिनिस्टर बनाया गया है। गिरिराज सिंह को टेक्सटाइल मिनिस्टर बनाया गया है, जो अभी तक स्मृति ईरानी के पास थी, या उसके पहले पीयूष गोयल भी इस मंत्रालय को देखे हुए थे। और गिरिराज सिंह अभी तक ग्रामीण विकास मंत्री थे, लेकिन अब उनको टेक्सटाइल मिनिस्टर बनाया गया है। तो उनके कह सकते हैं कि मंत्रालय में फेरबदल हुआ है बिहार से। तो देखिए, लगातार अपडेट्स आ रहे हैं कि कौन से मंत्री को कौन सा मंत्रालय
सौंपा गया है, कौन से मंत्री किस मंत्रालय का कामकाज देखेंगे। और अब धीरे धीरे क्योंकि ये खबरें अपडेट हो रही हैं,